हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर टोटल लेक्चर की बात करें तो हम लोग 12 लेक्चर ले चुके हैं और आज का ये आपका 13 नंबर का लेक्चर है। 13 नंबर के लेक्चर में आज हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य और उनसे संबंधित नियम हैं उनके प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी बातें बताई जाएंगी उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये भी अपना क्लास ले सके। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो रात 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप उसमें ज्वाइन होकर टेस्ट को दे सकते हैं। जो ग्रुप हमारा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी। यानी कि आपकी जो भोर कमेटी है इन्होंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के रूप में कार्य किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा जो है उसको कब प्रस्तुत किया था। जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1946 है, 1948, 1947 और 1949। तो जो सही आंसर जाएगा 1946 में यह अवधारणा आपको दिया गया था कि जो भी एक छोटे छोटे कस्बे होते हैं उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना आवश्यक है और एक जनसंख्या भी निर्धारित की गई थी, कितने जनसंख्या के आधार पर ही एक जगह पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो आगे इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न के माध्यम से ही सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर और ऐसी कमेटी की बात करें तो आपके मुदालियर कमेटी भी हो गई, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद हो गया, तो ये सब भी आपके स्वास्थ्य इकाई के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। ये कह रहा है कि 30 जून 1996 को कितने हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई थी, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ 18 है, 23 है, ठीक है, 32 है, 40 है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका 23 जाएगा। यानी कि 30 जून 1996 को आपका 23 स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए आते हैं 23,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23,000 स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल कितने तत्व शामिल हैं। तो ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं 2 हैं, 5 हैं, 8 है और 10 है। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो इसके कार्य में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराना है तो कुल कितने तत्व यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा आपका 8 तत्व यहाँ पे होना चाहिए। ये जो घोषणा था ये आपका अल्मा अट्टा, ठीक है, अल्मा अट्टा के द्वारा इसको क्या किया गया था, अल्मा अट्टा घोषणा किया गया था, ठीक है, सम्मेलन के द्वारा इसका घोषणा किया गया था, ठीक है, कि 8 तत्व आपके यहाँ पे होने चाहिए थे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नई स्टाफ व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ कर्मचारी की संख्या है। यानी कि अगर आपको कोई आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है और इस पर नई स्टाफ की भर्ती होनी है तो इसमें चतुर्थ कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। ये कह रहा है कि मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु माँ तथा शिशु का कितने स्तर पर कल्याण आवश्यक है। यानी कि अगर मृत्यु दर यानी कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें उसके स्तर पर अगर कार्य करना है तो कितने स्तर का कल्याण यहाँ पे होना चाहिए, 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे 8, यानी कि 8 कल्याणकारी स्तरों का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो वही प्रश्न आ गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया गया था। भोर कमेटी 1946 ने, योजना आयोग ने, मुदालियर कमेटी ने या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1993 ने। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका भोर कमेटी 1946 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या की गई थी, प्राथमिक अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा सा अगर बात करें आयोग, ठीक है, योजना आयोग की, तो देखिए ये जो योजना आयोग है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब हो गया है आपका नीति आयोग। क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपका था क्या, योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आपकी जो स्थापना थी आपकी 15 मार्च कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। किस समिति के, तो केजी, ठीक है, केसी नियोजित समिति, ठीक है, केसी नियोजित समिति के द्वारा इसकी
स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए योजना बनाना। ठीक है, जो आपका योजना आयोग का उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? क्या कौन अध्यक्ष इसका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा कि जो आपका जो योजना आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वही आपके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब इसके नाम बदल जाता है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कब नाम बदला गया। तो कुछ दिन बाद आपका जो योजना आयोग है इसका नाम बदल दिया गया। कुछ दिन बाद मतलब कब? 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। ठीक है, और इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो लास्ट कौन है? तो लास्ट आपके प्रधानमंत्री जी कौन है? यहाँ पे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही आपके लास्ट अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है 7 नंबर का। ये कह रहा है कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करके रखिए। भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना गया है? समवर्ती सूची, आवश्यक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर यहाँ पे राज्य सूची। ठीक है, तो देखिए जो आपकी सूची होती है ये 2 प्रकार से होती है। ठीक है, 3 प्रकार। ठीक है, एक आपका राज्य सूची, एक आपका केंद्र सूची, एक आपका कौन सा हो जाता है? समवर्ती सूची। तो जो राज्य के द्वारा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बनाई जाती है योजना वो आपके राज्य के अंतर्गत आती है, केंद्र द्वारा केंद्र के अंतर्गत, और समवर्ती में आपके राज्य और केंद्र दोनों शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है आपके संविधान में ये आपके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। 8वां नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? यानी कि गर्भवती जो माताएं होती हैं इनके प्रसव पूर्व सेवाएं, यानी कि प्रसव से पूर्व जितनी भी सेवाएं हैं वो किस संस्था में उपलब्ध होती हैं? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में या फिर प्रसूति अस्पतालों में या फिर इनमें से सभी? तो आपका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी 3 दिए हैं यानी कि प्रसूति केंद्र में भी इनका सेवा उपलब्ध है, प्रसूति गृहों में भी और आपका प्रसूति अस्पतालों में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। ये कह रहा है कि मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्तुति की? हमने भी बताया था कि जो आपका भोर कमेटी था उसने भी स्तुति किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी बताया है कि कितने संख्या पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है आपका मुदालियर कमेटी के द्वारा पूछा गया है कि मुदालियर कमेटी 1962 के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई थी? ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000? तो इसका जो सही आंसर जाने वाला है ये आपका 40,000। 40,000 यहाँ पे अगर जनसंख्या है तो एक प्राथमिक केंद्र की यहाँ पे क्या गई, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या की गई थी? मांग की गई थी। 40,000 पे एक। ठीक है, 40,000 जनसंख्या पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किसके द्वारा? मुदालियर कमेटी 1962 के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10वां नंबर का है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं जो आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती हैं? उपचार संबंधी स्वास्थ्य या फिर नियंत्रक या फिर प्रोत्साहन या फिर उपयुक्त दोनों? तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। समझिए थोड़ा सा, देखिए अगर आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे आपका उपचार तो किया ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, या फिर आपको कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पे आपका उपचार किया जाएगा। साथ साथ में आपका नियंत्रक और आपके प्रोत्साहन, यानी प्रोत्साहन का मतलब हो गया मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है जो कि बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग भी किया जाएगा, आपको प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि आप इससे डरिए नहीं, आप अच्छे से ज़िंदगी बिताइए, जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे इसके दोनों कार्य हैं। ठीक है, उपचार संबंधी भी कार्य हैं और नियंत्रण और प्रोत्साहन संबंधी भी कार्य हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। 11 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है वह उसको कहते हैं, यानी कि वह चिकित्सालय यानी कि वह हॉस्पिटल जिसमें विशेष दूर दराज स्थानों पे आना जाना होता है, ठीक है, उस के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मान लीजिए आपका यहाँ पे जिला अस्पताल है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक जिला अस्पताल है और आपका गांव यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है, और उसके आसपास में कोई बड़ी अस्पताल नहीं है, तो वहाँ पे आपके गांव में मान लीजिए कोई स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं देनी है या फिर वहाँ पे एक कैंप लगाना है स्वास्थ्य संबंधित, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका यह कहलाता है चलती फिरती डिस्पेंसरी, पलती नहीं
फिरती, ठीक है, चलती फिरती डिस्पेंसरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जाएगा, ठीक है। इसमें एक बस होता है, ठीक है, डिस्पेंसरी बस होता है। इसके माध्यम से सारी दवाइयाँ जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान पे ले जाया जाता है, वहाँ पे अपना जो भी कैंप होता है, कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। 12 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि गर्भवती को देखभाल गृह द्वारा हो या गर्भवती की देखभाल गृह द्वारा हो या फिर संस्थान द्वारा, उसकी देखभाल के समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि आपकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गृह सेवा द्वारा या फिर संस्थान यानी कि गृह सेवा के द्वारा या फिर गृह मतलब कि कोई संस्थान के द्वारा किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, पोषण से या फिर यौन संबंध से या फिर शारीरिक श्रम से या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे उनके पोषण पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उसको भरपूर मात्रा में पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, अगर कम है तो उसको आयरन की गोली दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे आपका मतलब कि गृह सेवा हो या फिर आपका संस्थान सेवा हो, ठीक है। उसके बाद में आपका यौन संबंध यानी कि उस समय में कोई भी यौन संबंध नहीं होना चाहिए। उसके बाद में शारीरिक श्रम यानी कि महिला को ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा आराम की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपके दोनों संस्थान के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। ये कह रहा है कि प्रस्तुति हेतु कल्याण सेवाएं कितने प्रकार की होती है। प्रस्तुति हेतु कल्याण सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4, 5। सही आंसर इसका क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा आपका ये वाला। जो प्रस्तुति हेतु कल्याण सेवाएं होती हैं ये आपके 2 प्रकार से होती हैं, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर का है। 14 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्न में से किसका होना आवश्यक है। यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मान लीजिए, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए, ठीक है। 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 बिस्तर या फिर 1 दवाखाना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसमें आपके 6 चिकित्सा अधिकारी या फिर कहिए कि डॉक्टर होने चाहिए। उसके बाद में 6 बिस्तर यानी कि 6 आपके बेड होने चाहिए और 1 दवाखाना होना चाहिए जहाँ पे दवाएं क्या हों, स्टोर हों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जाएगा, यानी कि इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। ये कह रहा है कि एम्प्लॉइज स्टेट एसोसिएशन संशोधित एक्ट 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर प्रस्तुत स्त्रियों को दिया जाता है। यानी कि आपका एम्प्लॉय स्टेट एसोसिएशन संशोधित एक्ट 1975 जो है इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो संतान उत्पन्न होने पर प्रस्तुत स्त्री को क्या दिया जाता है, मतलब कि कितनी छुट्टियाँ दी जाती हैं, इसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। 30 दिनों का संवेतन अवकाश, 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश या फिर 8 सप्ताह का संवेतन अवकाश या फिर 25 साल का संवेतन अवकाश। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, यानी कि 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश यहाँ पे आपका दिया जाता है। किसके अनुसार, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट एसोसिएशन संशोधित एक्ट 1975, ठीक है। अच्छा, इस संवेतन का मतलब क्या होता है कि 12 सप्ताह में, तो मतलब 12 सप्ताह यानी कि 12 सप्ताह में आपको छुट्टी तो रहेगी, साथ साथ में आपका वेतन भी नहीं रुकेगा, आपको वेतन 12 सप्ताह का भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर का है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा प्रस्तुत किया था बोर कमेटी 1946 के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया, ठीक है। अब ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि एक जो आपका यहाँ पे एक श्लोक दिया गया था कि सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, तो स्वास्थ्य सबके लिए है, ये किस घोषणा पत्र में यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। लंदन सम्मेलन में, अल्मा 8 या फिर 8 इसको कहते हैं, ठीक है, अल्मा 8 सम्मेलन या फिर पेरिस सम्मेलन या फिर न्यूयॉर्क सम्मेलन। सही आंसर आपका बी नंबर जाएगा। अल्मा 8 सम्मेलन में कहा गया था कि सबके लिए स्वास्थ्य यहाँ पे मुहैया कराया जाए, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि 2000, ठीक है, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, तो इसके लिए भी आगे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके स्तर पर अगर सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो कौन होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके जिले में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है उसका जो अधिकारी होता है आपका कौन होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है। कौन होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी सी वाला सही जाएगा, चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। सी वाला यहाँ पे क्या सही जाएगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। यानी कि
आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, उसका अधिकारी कौन सा होगा, चिकित्सा अधिकारी होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का ये कह रहा है कि भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया था। तो जो आपकी भोर कमेटी थी, हमने पहले ही बताया कि भोर कमेटी ने बताया था कि मतलब कितने स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए इतने जनसंख्या पे। तो ऑप्शन जो आपका है 5000 से 8000, 8000 से 10000, 10000 से 20000, 10000 से 15000। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका कौन सा जाएगा, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10000 से 20000 अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र का आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसने बताया था, आपका भोर कमेटी ने बताया था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर का है। 20 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि अल्मा अट्टा योजना 1978 के घोषणा पत्र में निम्न में से कौन सा लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यानी कि आपका जो अल्मा अट्टा योजना 1978 था, इसमें कौन सा लक्ष्य रखा गया था। सन 2005 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, सन 2001 के लिए, ये सब गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 0 होगा। ठीक है, सन 2001 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, सन 2002 के लिए सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। ये आपका अल्मा अट्टा योजना 1978 के माध्यम से ये घोषणा किया गया था। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। टोटल हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अपने कॉपी में आप लोग जो भी बातें बताई गई उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लासेज हैं उसको स्टार्ट की जाएंगी, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रात 10 बजे टेस्ट भी मिल जाता है, तो इन्हीं प्रश्नों से आपका टेस्ट लिया जाता है। तो आप जाके वहाँ पे प्रतिभाग करिए और अपने आप को बेटर घोषित करने की कोशिश करें। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।